ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, लास्ट वीडियो जो आपके लिए 8 तारीख को बनाई थी, 8 मई के लिए बनाई थी, उसमें साफ साफ बताया था कि भी सुबह का जो टाइम है वो नेगेटिव है 11:30 बजे के आसपास तक, और 11:30 बजे के बाद से जो है वो मुझे बाज़ार थोड़ा सा ठीक लग रहा है, पॉजिटिव साइड लग रहा है। बट बाज़ार गिरा, अच्छा गिरा, ज़बरदस्त गिरा जैसा बताया था। और उसके बाद हाँ, जो थोड़ी सी रिकवरी थी वो थोड़ा सा एक्सटेंड होगी, थोड़ा 11:30 बजे के बाद ना आकर के एक डेढ़ घंटे के आसपास वो रिकवरी बनी। बट एक रिकवरी बनी जैसा बताया था आप लोगों को, सेम, ठीक है ना। जो एक हमने अनुमान लगाया था कि भी फर्स्ट हाफ में जो है नेगेटिव रह सकता है, सेकंड हाफ में बाज़ार पॉजिटिव हो सकता है, तो हमारा अनुमान बिल्कुल सटीक निकला, बिल्कुल सही निकला, ठीक है ना। और रही बात आज की, तो आज का हमने बताया था कि भाई जो हमने अनुमान लगाया था, जो प्रेडिक्शन बनाई थी हमने, वो ये बताया था कि भाई सुबह के टाइम बाज़ार जो है अच्छा मंदा रह सकता है, और एंड का 1 घंटा जो है वो बाज़ार अच्छा मंदा रह सकता है, बीच में एक रिकवरी बन सकती है। सो ये तीनों चीज़ें हुई। और ये सुनिए कि मैंने क्या बोला आज अपने जो हमारा एस्ट्रोलॉजी पेड ग्रुप है उसमें क्या बताया, ठीक है जी। और इधर मोदी जी ने भी अपनी भविष्यवाणी कर दी कि भैया गोल्ड 1 साल तक मत खरीदना, विदेशों में मत जाना, पेट्रोल बचाओ, पैसा बचाओ, ठीक है ना, जो विदेशी मुद्रा है उसको बचाओ। और अगर आज इंटरडे की बात करें तो देखिए जी, मेरे हिसाब से तो मार्केट आज नेगेटिव रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब उसमें क्या चीज़ है, 2-3 चीज़ें देखनी है। तो हालांकि मेरे हिसाब से तो बाजार जो है नेगेटिव रहना चाहिए, पूरे दिन नेगेटिव रहना चाहिए आज बाजार, ठीक है जी। और स्पेशली फर्स्ट हाफ और एंड में, फर्स्ट हाफ इन द सेंस कि शुरू का 1-1.5 घंटा अच्छा गिरावट आनी चाहिए, और एंड का जो लास्ट का मतलब मान के चलो आप 1:30 या 2 बजे के बाद वहाँ से अच्छी गिरावट आनी चाहिए। ये 2 टाइमिंग है, ठीक है ना, गिरावट की। बट अगर बाजार ने रिकवर करा, तो फिर बाजार 1 बजे तक अप ट्रेंड में रहेगा। हालांकि चांस इसके कम है, तो ट्रेंड देखकर के काम कीजिएगा। ओपनिंग के बाद थोड़ा सा वेट करना मार्केट के डायरेक्शन का, ठीक है ना। हालांकि मेरे हिसाब से तो नेगेटिव रहना चाहिए बाजार, बट फिर भी कहीं से 1% 2% मान के चलो अगर रिकवरी बनती है बाजार में निफ्टी में, तो फिर बाजार 1 बजे तक पॉजिटिव रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसमें भी 12 बजे से 1 बजे तक की अच्छी तेजी बन सकती है बाजार, ठीक है। हाँ, ये 2 कंडीशन है मेरे हिसाब से नेगेटिव रहना चाहिए बाजार। तो ये हमने अपने उसमें संभावना जताई थी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो संभावना जताता है कि ये चीज़ हो सकती है, और सेम वैसा ही हुआ। तो होप आप लोगों ने 8 तारीख को पैसा बना होगा, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी भी थी। तो हाँ, सेंसेक्स एक्सपायरी में अच्छा प्रॉफिट आप लोगों ने बनाया होगा, ठीक है जी। तो ये तो हो गई आज तक की बात। अब बात करेंगे कल की 12 मई 2026 निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है। ज्योतिष के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में कल क्या चीज़ हो सकती है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर कि मैं और मेरा चैनल अभी किसी भी प्रकार की हानि के लिए जिम्मेवार नहीं है। कृपया ट्रेड करने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, अपने रिस्क कैपेसिटी का इस्तेमाल करें, कम लॉट में काम करें, स्टॉप लॉस लगाए काम करें, और वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है उसके हिसाब से बाजार चले तो ट्रेड लीजिए, ठीक है जी। पहले ट्रेड लेकर के मत बैठ जाइए कि भाई फलां बंदे ने बताया था कि ऐसा होगा, नहीं। बाजार में वो चीज़ हो तो ट्रेड लीजिए, नहीं हो तो मत लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले बात करेंगे गोचर की कि कल गोचर क्या है। तो कल चंद्रमा देखिए मकर राशि में रहेगा, अपने अंतिम चरणों में रहेगा, और गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा, गुरु की ही दृष्टि में रहेगा। और कल सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई एक तो निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप लोगों को पता है जब ये एक्सपायरी का दिन होता है तो बाजार ऊट पटांग ज़्यादा चलता है ना, अनएक्सपेक्टेड जिसको कह सकते हैं, मूवमेंट ज़्यादा देता है। बट फिर भी ज्योतिष के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दो, देखो मुझे तो कल का दिन भी, हालांकि गुरु की दृष्टि में, गुरु का नक्षत्र है, ये पॉजिटिव चीज़ है, बट फिर भी मुझे बाजार थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे युतियाँ बनी हुई हैं जैसे राहु के साथ में चंद्रमा है ना। परंतु क्या है कि वो गुरु की दृष्टि में ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो राहु के साथ चंद्रमा, उसके साथ में कुछ ऐसी और युतियाँ बनी हुई हैं और कोई चेंजेस बने हुए हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा है कि कल अगर बाजार गिरता है, मतलब जो भी तेज़ी मनती होती है वो पूरे दिन चलेगी, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ
कि अगर बाज़ार गिरता है ओपनिंग के बाद तो ये बाज़ार जो है वो आपका 1:30-2 बजे तक गिरावट में रह सकता है और 2 बजे के बाद बाज़ार में जो है कुछ रिकवरी बन सकती है, ठीक है ना। परंतु अगर रिकवरी आ गई कल सुबह से ही, ओपनिंग के बाद से ही, तो फिर बाज़ार पूरे दिन तेज़ी में भी चल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। उसका कारण मैंने बता दिया आपको, गुरु की दृष्टि, गुरु के नक्षत्र में, साथ में कुछ और युतियाँ बनी हुई है। तो मोटा मोटा कल क्या है कि तेज़ी की भी युति बनी हुई है और मंदी की भी युतियाँ बनी हुई है, बट वो डायरेक्शन देख करके सुबह पता चलेगा कि क्या डायरेक्शन बनेगा, है ना। हालांकि मेरे हिसाब से गड़बड़ रहना चाहिए बाज़ार, बट फिर भी डायरेक्शन देख करके ट्रेड लीजिएगा। अगर तेज़ी हो गई तो बताया पूरे दिन, और मंदी हुई तो 1:30 से 2 बजे के आसपास तक मंदी रह सकती है, और उसके बाद एक आप लोगों को रिकवरी बाज़ार में दिखाई दे सकती है, ठीक है जी। तो कल के लिए बताया क्या कि ये 2 चीज़ें हो सकती है, और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और कल के लिए बता दिया क्या करना है, तेज़ी हुई तो पूरे दिन और मंदी हुई तो 1:30 या 2 बजे के आसपास तक बाज़ार मंदी में चल सकता है, ठीक है। लेवल का ध्यान रखिएगा, लेवल मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि क्या लेवल सपोर्ट का है, क्या लेवल रेसिस्टेंस का है, इसलिए मैं लेवल देता नहीं, ठीक है ना, क्योंकि लेवल आप लोगों को मेरे से ज़्यादा निकालना आता है। तो कल के लिए बता दिया क्या करना है, और आज की वीडियो में इतना ही। आएगी जानकारी अपनी अगली वीडियो में दूंगा। थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अभी आप मान के चलो कि जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो शनि की तीसरी दृष्टि में आ जाएगा, शत्रु राशि में, वृष राशि में आ जाएगा सूर्य, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। हाँ, एक पॉजिटिव चीज़ ये हो जाएगी कि मंगल जो है अपनी खुद की राशि मेष राशि में आ जाएगा, और शनि और मंगल की जो ये अंगारक युति थी ये टूट जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ध्यान रहें, सतर्क रहें। और आने वाला समय जो है, जो बताया मैंने कि सूर्य जो है शत्रु राशि में आ जाएगा, शनि की तीसरी दृष्टि में आ जाएगा, तो ये गड़बड़ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आने वाला 1 महीना सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कुछ भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, अग्निकांड की समस्या बढ़ सकता है, युद्ध भड़क सकता है, क्योंकि मेष राशि में मंगल आ जाएगा। इंडिया का भी जो टाइम अभी जो है ठीक नहीं चल रहा, तो इंडिया भी युद्ध में कहीं ना कहीं आस पड़ोस में घुस सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और युद्ध की आग जो है भड़क सकती है, क्योंकि आज ईरान और यूएसए इजराइल की फिर वार बढ़ गई है। सुबह इनकी घूसम पट्टी हो गई है और ये घूसम पट्टी बढ़ने की संभावना है, ठीक है जी। तो मतलब लड़ाई युद्ध बढ़ने की संभावना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आएगी जानकारी आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम बोले, सावधान रहें, सतर्क रहें, जय माता दी।